चीयर्स टू ज़िंदगी। दोस्तों, आज हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ और कहानी का शीर्षक है मन को शांत कैसे करें। वैसे दोस्तों, हमारा मन विचलित हो ही जाता है। कभी कभी उसको विचलित होने के कई कारण हो जाते हैं। कोई दुख है या कोई भी परेशानी आई, किसी तरीके का स्ट्रेस आ गया, कोई भी परिस्थिति ऐसी सामने आई जो हमारे मन को अशांत कर जाती है। ऐसे में हमें हमेशा ये लगता रहता है कि हमारा मन इतना विचलित है, आखिर इसको कैसे समझाएं, कैसे इसको शांत करें, और भी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, है ना। होता है ना ये सब। इसी तरीके से एक बार एक राजा थे। राजा जो थे, उनको बहुत उनके पास ऐशो आराम की सारी विलासितापूर्ण चीज़ें थी। हर एक चीज़ उनके पास मौजूद थी सुख सुविधाओं से रिलेटेड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उनका मन अशांत रहता था। और इसके लिए उन्होंने न जाने कितने उपाय करे थे, कितने नीम हकीम, कितने वेद, जितने भी उनके वहाँ पर डॉक्टर्स कह लीजिए, या उनके वहाँ पर जितने भी जानकार थे, सलाहकार थे, मंत्री थे, सबसे उन्होंने पूछ लिया। जो भी कर सकते थे राजा ने कर लिया। एट लास्ट उसका मन शांत नहीं हुआ। अब वो शांत मन ना होने का कारण ही नहीं खोज पा रहा था। साथ ही साथ उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से वो अपने मन को शांत करे। ऐसे में राजा ने एक काम किया कि उसने पूरे राज्य में ये मनादी पिटवा दी कि मेरे मन को शांत करने का तरीका जो बताएगा और जो मेरे मन को शांत कर देगा, मैं उसे ढेरों इनाम दूंगा। सब ने आकर अपने अपने तरीके बताए, लेकिन राजा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब वहाँ पर एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने कहा, राजा जी, आपका मन शांत करने का तरीका एक सन्यासी हैं जो आपके राज्य में ही एक जंगल में रहते हैं, वो ज़रूर जानते होंगे, आप उनके पास जाएं। राजा को सुन के बड़े हैरानी हुई कि ऐसे कोई सन्यासी हमारे राज्य में है और मुझे पता ही नहीं। तो उन्होंने कहा, आप मुझे भाई उसका पता बताओ, कहाँ रहते हैं। तब वो राजा ने उनसे पता लिया और वो सन्यासी के पास गए। सन्यासी के पास जाके जब उन्होंने देखा तो सन्यासी जो थे वो ध्यान मगन बैठे थे। वो ध्यान मगन थे तो उन्होंने राजा ने अपनी बात रखी कि मैं, हे संत महात्मा, मैं बहुत दूर से अपने राज्य से आपके पास आया हूँ और आप मेरे मन को शांत करने का तरीका जानते हैं, ये मुझे पता चला है। क्या आप मेरे लिए वो नियम बताएंगे, वो सब कुछ बताएंगे जिससे मेरा मन शांत हो सके। लेकिन संत ने राजा की बात को अनसुना कर दिया। उसने सुना ही नहीं। राजा ने सोचा कि शायद संत महात्मा ध्यान में हैं, इसीलिए वो मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। राजा ने विनम्रतापूर्वक दोबारा से बोला कि आप प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरा मन शांत कैसे हो सकता है। मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ, आप प्लीज़ मुझे बताएं। इतनी विनम्रता के साथ उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी राजा ने। तो संत महात्मा ने आंखें खोली और वो बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारा मन शांत कर सकता हूँ, लेकिन कुछ नियमों का पालन करना होगा। संत संत महात्मा की ये बात सुन के राजा बोले, मैं ज़रूर करूँगा, आप मुझे बताएं क्या नियम पालन करने होंगे। संत ने कहा कि मैं तुम्हारा मन शांत करूँगा, लेकिन अब कल सुबह तड़के जब पहली सूरज की किरण निकलती है, आपको मेरे आश्रम में आना होगा, मैं तब आपको उपाय बताऊँगा। राजा ने कहा, ठीक है, ये भी कर लेंगे, ज़रूर आऊँगा मैं। लेकिन संत ने एक शर्त रखी। संत ने कहा, लेकिन राजा जी, जब आप यहाँ आओ तो अपने अशांत मन को साथ लेकर आना, भूल मत जाना महल में। राजा ने कहा, ये क्या बात कही उन्होंने, बड़ी अजीब सी बात लग रही है ना। अब राजा ने ये सुनकर कि अशांत मन को साथ लेकर आना, उसको बड़ा डाउट सा हुआ। यार, ये तो मुझे लगता है ऐसे ही है, पता नहीं, अभी तक तो जितने लोग आए सबने ऐसे किया, पता नहीं संत महात्मा मेरा काम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। इस डाउट में रहा, लेकिन फिर भी राजा ने सोचा एक बार ये भी आजमा लेते हैं। राजा अपने महल वापस गया। सुबह तड़के जिस समय संत ने बुलाया था, वो उसी टाइम पे उनके आश्रम पहुंच गए। अब आश्रम पहुंचने के बाद संत से उन्होंने कहा कि मैं आ गया हूँ, आप प्लीज़ बताएं क्या उपाय करने हैं मुझे, क्या नियम अपनाने हैं मुझे। संत ने कहा, यहाँ बैठ जाओ और आंखें बंद करो और अपने अशांत मन को ढूंढो। राजा बड़ा हैरान हुआ।
राजा वहाँ बैठ गया और यही उसने किया। बहुत देर तक वो बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद संत ने उनके कंधे पे हाथ रखा और बोले कि राजा, आपको अपना अशांत मन मिला? राजा बड़े हैरान हुए, कहते नहीं, मुझे तो मिला ही नहीं अशांत मन अंदर। कहते कोई बात नहीं, कल फिर से आना, कल दोबारा से करते हैं ये सब। राजा ऐसे ही दोबारा आया, उसको ऐसे वो बिठा देते थे संत कि आप बैठो और अपने अशांत मन को खोजो। उनकी आंखें बंद करवा के राजा वहाँ पे बैठे रहते थे। ऐसा वो चलता रहा 1 महीना 2 महीना। अब ऐसे लगातार चलता रहा। तो एक दिन क्या हुआ, राजा जब आए सुबह तो संत ने उनको बिठाई रखा, लेकिन संत ने बिठाने के बाद उनको उठाया नहीं। जैसे वो हमेशा उठा दिया करते थे, कुछ टाइम पीरियड बाद उन्होंने उन्हें उठाया नहीं। और सुबह से शाम हुई, शाम से रात हुई, रात से सुबह हुई, संत ने उनके कंधे पे हाथ रख के राजन को जगाया। अब राजा को जब जगाया तो राजा एकदम उठे और उन्होंने कहा, संत ने उनसे पूछा, आज आपको मिला आपका अशांत मन? राजा ने बहुत ही मुस्कुरा के अपना जवाब दिया कि संत महात्मा, आप जो भी हैं, आपने मुझे मेरे अंदरूनी तौर पर मुझे अंदर से इतना शांत कर दिया है कि मुझे वो अशांत मन मिलकर ही नहीं दे रहा। आज वो समझ चुके थे राजा कि हमें बाहर नहीं ढूंढना कि हमारा मन अशांत है तो शांत कैसे करें, आपको अंदर खोजना है, सिर्फ अपने आप को अंदरूनी तौर पर देखना है, बस इतना करना है, मन शांत हो जाता है। तो आपको अपने मन को शांत करने के लिए किसी बाहरी वस्तु, किसी बाहरी लोगों से मदद की कोई उम्मीद मत रखिए। जो उम्मीद रखनी है अपने मन को शांत रखने के लिए, वो आपके अंदर मौजूद है। दोस्तों, इस कहानी से अगर आपको मेरी ये कोशिश, ये कहानी अच्छी लगे तो डेफिनेटली प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका एक शेयर, आपका एक लाइक मुझे प्रोत्साहन देता है। धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहिए और करते रहिए चीयर्स टू ज़िंदगी। बाय।